आबी जारियत भी, यानी पानी से मुताल्लिक भी न सिर्फ वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि वो अपने भारत के अंदर भी पानी रोककर कर क्या लेगा, कहां उसको बिल्कुल। और ये जरूरी है आपको ये जानना कि ये पानी जो रोकने का भी सिलसिला है, ये एक बम बना रहा है आप लोगों पे गिराने। तो हमें ज्वाइन किया है शराज मेमन साहब ने, जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा सर कि भारत ने जो आबी जारियत की है, पानी रोकने की हमारी कोशिश कर रहा है और बल्कि अब तो रोक भी रहा है जी, तो किस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई जाए इसके खिलाफ? पाकिस्तान ने वाज़ेह मैसेज तो अपना दिया है। देखिए, इस वक्त जो पानी जो कम आ रहा है जनाब में, ये इस किस्म की सूरत हाल पिछले सालों में भी पैदा हो चुकी है। पिछले चंद दिन से जो है ना, वो अपर कैचमेंट में टेम्परेचर्स जो है ना वो काफ़ी डाउन हो गए हैं। इवन लाहौर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री तक कम हो गए हैं। ये इसकी वजह से स्नो मेल्ट जो है ना वो उसकी मिकदार कम हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में से जो हमारा पानी आता है चनाब का, वहाँ पे सारा स्नो मेल्ट का इस वक्त होती है, और वो अगर वो टेम्परेचर्स कम हो जाएं तो स्नो मेल्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस किस्म के डिप पहले भी ऑब्जर्व किए जा चुके हैं जिस वक्त सूरत हाल कशीदा नहीं थी। तो अभी तक तो हम इसको इस तरह से ले रहे हैं कि अगर ये जैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ दोबारा से पानी की मिकदार बहाल हो गई तो फिर ये इंडिया की तरफ से रोकना नहीं होगा, बल्कि वो जो, क्योंकि उनके रोकने से हमें तो कुछ नुकसान होगा हमारे फसलों को शायद, लेकिन उनको जो उनकी जो पावर प्रोडक्शन है जिसपे वो डिपेंडेंट है सारा कश्मीर, बगलियार डैम से और सलाल डैम से, अगर वो रोक रहे हैं तो फिर वो अपनी तमाम जो है ना वो हाइड्रो पावर को भी रोक रहे हैं। ये इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये इंडिया के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है पानी को रोकना। ये उनको उनकी जो हाइड्रो पावर होती है बगलियार डैम से 900 मेगावाट और सलाल डैम से 600-700 मेगावाट, वो पानी जो है ना वो कम होने रोकने की वजह से, या अगर उसको हम रोकना चाहें तो वो उनकी वो पैदावार सलाई है वो कम बंद हो जाती है। तो वो कश्मीर क्योंकि डिपेंडेंट है सारे इन्हीं जो है ना वो हाइड्रो पावर्स पे, तो ये उसके लिए जो उनके लिए ज्यादा मसले और इकोनॉमिकली उनके लिए ज्यादा नुकसान है कि अगर वो इन डैमों का पानी रोकते हैं और वो और ये भी सुनने में आया कि जो डैम्स होते हैं इसमें ज्यादा अगर आप पानी रखें, इतने बड़े डैम्स हैं भी नहीं, तो इनके फटने का, एक्सप्लोड होने का भी खदशा होता है। पहले आप कहते हैं ना डैम टूट गया ये वो व्हाटएवर, तो वो तो सैलाब आ जाएंगे वहां, क्या ये बात भी सही है? नहीं, अभी तो मतलब जितना वो डैम पानी होल्ड करने की गुंजाइश उतना ही कर सकता है। उसके ऊपर स्पिलवे होते हैं, ओवरफ्लो कर जाता है। अच्छा, कैपेसिटी क्या है बगलियार डैम में पानी स्टोर करने की? कैपेसिटी क्या है सर? कितना यानी पानी स्टोर किया जा सकता है बगलियार डैम की अगर बात करें? जो बगलियार डैम है उसमें 30,400 एकड़ फुट पानी जो है ना उसका पॉन्ड है, वो उतना पानी उसमें होल्ड कर सकते हैं। और लेकिन सलाल में खुशकिस्मती से सारा सिल्टअप हो गया है, उसमें उनके पास पानी रोकने की बिल्कुल सलाहियत नहीं है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या होगा जब वो पानी उससे ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते, फिर क्या करेंगे? जी कुछ नहीं, फिर वो पानी नीचे उनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो है ना वो इस पे हमारे इतनी कोई परेशान कौन सूरत हाल नहीं है। इंशाल्लाह जो है ना अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ही अगर एक और चीज मुझे बताइएगा कि दरिया चिनाब में अगर पानी यानी रोक, जैसे अब कम बहाव हो गया पानी का, पानी रोक देता है भारत, तो हमारा कौन सा इलाका है फसलों को, ज़राअत को कितनी मुतासर होगा ये हमारी ज़राअत इससे? जो इमीडिएटली जो नीचे हमारा मराला हेडवर्ड्स है, वहां से जो नहरें निकलती हैं, वो सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट जो अजला हैं पंजाब के, उसमें पानी थोड़ा जो है ना वो फिर इरिगेशन के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जो जिस वक्त जो इस वक्त उसमें जो है ना उनको आखिरी पानी चाहिए गंदम को या उसको, तो इस जो सूरत हाल है वो उसमें उस सूरत में जो है ना वो थोड़ा पानी गंदम की फसल के लिए सेंट्रल पंजाब कम हो सकता है। लेकिन उम्मीद ये है कि ये पानी जो है ना जो मौसम में की जो सूरत हाल, जो मौसम ठंडा हो गया है, जो हम लाहौर में भी देख रहे हैं कि मौसम 10 डिग्री तक कम हो गया है, जो 40 डिग्री था वो 30 डिग्री हो गया है ज्यादा। तो ये पानी इस वजह से स्नो मेल्ट कम होने की वजह से कम हुआ है। उम्मीद है कि ये जैसे ही टेम्परेचर्स बढ़ेंगे मई के में जो होते हैं आमतौर पे 40 से 42 डिग्री, तो लेवल ठीक दोबारा आ गया तो फिर पानी इंशाल्लाह बहाल हो जाए। अच्छा शराज साहब, ये बताएं, मैं कह भी रही थी कि ये हमारे लिए एक बड़ी मेजर लर्निंग है कि इसको पाकिस्तान की वीकनेस समझ के इंडिया हमेशा इसको एक्सप्लॉइट करता है सिचुएशन को, पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। हम ऐसा क्या करें कि अगले कुछ सालों के बाद ये वीकनेस रही ही नहीं, कि वो हमारा पानी रोके ना रोके हमें फर्क ना पड़े? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? जी, हमारे पास जो है ना, क्योंकि वो चनाब का 100% पानी आता है इंडियन कैचमेंट से और ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैचमेंट से,
तो अब चनाब पे हम डिपेंडेंट हैं सारा इंडिया की तरफ से, तो उसका एक जो है हल ये है कि हम मंगला मराला लिंक जो काफी अरसे से पेंडिंग में है, एक कैनाल जो है मंगला डैम से निकल के वो आके मराला को ज्वाइन करेगी। जी जी। तो इसलिए अगर हम इस मंसूबे को फौरी तौर पे अगर इस पे को बनाया जाए तो इससे जो है ना वो इंडिया, क्योंकि हमारा बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है तो फ्लडिंग के तो हाँ बिल्कुल। तो वो उस वेस्टेड वाटर को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। वो उसका तो हल तो डैम है, ज्यादा से ज्यादा डैम बनाने, वो हम बदकिस्मती से ये दोनों डैम भी इंडस वाटर ट्रीटी के मायदे में बनाए गए, मंगला और तरबेला। उसके बाद हमने कोई भी स्टोरेज डैम नहीं बनाया। अच्छा मुझे सर से बहुत बड़ी कोताही है, हाँ, इस पर अमल करने की जरूरत है। अब इस पे मेरा ख्याल है कि लोग जो है एक चीज मुझे बताइएगा सर, एक तो हमने पानी रोकने की बात कर दी ना कि पानी अगर रोक लेता तो क्या होता है, अगर वो पानी छोड़ देता है। 26 तारीख को भी ऐसा हुआ कि हैद बराला के मकाम पर एकदम 15 फीट पानी ऊपर चढ़ गया और सैलाबी सूरत हाल हो गई। तो जब फ्लडिंग होती है, ये सीजन आता है जब, इसमें अगर ज्यादा पानी छोड़ देता है भारत तो फिर तो जरा सूरत हाल तशवीशनाक हो जाएगी या नहीं? नहीं जनाब पे ये मैंने बताया ना कि वो सिर्फ बागलियार में पौंड है उनका 30,400 एकड़ फीट का, उससे कोई इतनी ज्यादा बड़ी फ्लड की सूरत पैदा नहीं कर सकता पाकिस्तान में। हाँ, कुछ और डैम्स उनके मंसूबे जो है ना वो जिन पे काम जारी है, उनके मुकम्मल होने के बाद ऐसी सूरत हो सकती है कि मुसलसल वो एक डैम के बाद दूसरा डैम तो तीसरा डैम के वो खाली करता जाए उनके पॉन्ड्स, तो फिर वो मंगला के से नीचे जो है ना वो जनाब के जो एरिया में जो अजला है उनमें फ्लडिंग हो सकती है। और जब फ्लड्स में आते भी हैं तो वो जब आते हैं जिन सालों में तो वो उन अजला में काफी नुकसान होता है। तो इसके लिए जो है ना वो जो है ना वो जो है ना पानी का जखीरा जितना हम बनाते जाएंगे दरियाओं पे तो वो हम उनको उसमें पानी रोक के बिल्कुल, ये हमारा मैं कहती हूँ हमारा सबसे पहला मैंडेट ऑफ द कंट्री होना चाहिए कि अब हमने और ये हमने बार बार अब हुकूमत को याद दिलाना है, प्रेशर देना है, सवाल करना है हर जगह, हर पैनल, हर फ्रंट पे कि डैम्स का है पानी स्टोरेज के। बस यार मतलब अगर आपको कोई तड़ियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है सालों से, आपको ना आपकी उनको लगता है कि आपकी गर्दन उन्होंने पकड़ी हुई है भी, तो उसका हल आप नहीं करेंगे सबसे पहले? आप पहले आप डेकोरेशन करेंगे अपने घर की, आप पौधे ले आएंगे, आप हैं जी पेंट करेंगे, नई चीजें टाइलें लगाएंगे, क्या करेंगे आप पहले? जी जी, पहले आप वो अपने जो है इसको सिक्योर करेंगे, इस धमकी को, इस वीकनेस को ठीक करेंगे सबसे पहले, तो ये मामला खत्म नहीं होगा। प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना। शिराज साहब बहुत शुक्रिया, जिंदा रखना है, आपने हमें वक्त दिया और इस से मुतालिक और इसकी संगीनी से मुतालिक बताया।